नाजरीन आदाब। मैं सायरा बानो प्रोग्राम अक्सर रसोई में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। और आज जो मैं रेसिपी बताने वाली हूँ, आप सोच रहे होंगे कि वो क्या रेसिपी है, क्योंकि आज तक जो कोफ्ते आपने खाए हैं वो खाए हैं मटन के या चिकन के, लेकिन जो मैं बताने वाली हूँ वो है फिश के। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। इसके लिए हमें चाहिए उबली हुई मछली और कांटे निकालने के बाद, फिर पिसी हुई प्याज, कॉर्नफ्लावर, उबला हुआ पालक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, लौंग पिसी हुई और हल्दी। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम लेंगे मछली और पालक, इसको हमें मिक्सी में पीसना है। मछली को नाज़रीन बहुत अच्छी तरह से आपको चेक करना है कि इसमें कांटे तो नहीं है, क्योंकि कांटे पूरी तरह निकालने के बाद ही आप इसको पीसेंगी और इसकी स्किन को भी उतार देंगी। उबालने के लिए आप इसमें थोड़ा सा नमक डालकर उबालेंगी। फिर पालक, इसके बाद इसमें डालेंगी थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, लौंग का पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर। फिर ढककर हमें ये पेस्ट पीसना है। नाज़रीन अब ये पालक और फिश जो है वो पिस चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। पालक मिक्स होने के बाद इसका कलर बहुत अच्छा सा आता है, ग्रीन, और बनने के बाद भी काफ़ी अच्छा लगता है ये। फिर हम इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स करेंगे बाइंड करने के लिए। और फिर कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते बनाएंगे। क्योंकि ये मिक्सचर थोड़ा पतला होता है, इसलिए शेप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी आ सकती है इससे। इसको हमें बिल्कुल इस तरह से बनाकर रखने हैं कि ये बॉल की शेप लगे। नाज़रीन जब ये बॉल बनकर तैयार हो जाएंगी तो हम इनको 1 से 1.5 घंटे फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए, ताकि ये थोड़ी सी टाइट हो जाएं। तो नाज़रीन अब 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई, फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। नाज़रीन इसमें हम ऑयल इतना डालेंगे कि कोफ्ते फ्राई होने के बाद जो ग्रेवी तैयार होगी वो भी इसी ऑयल में करनी है।
नाज़रीन, हमें ऑयल बहुत तेज़ गरम करना है क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो तेज़ आंच पर ही फ्राई करने हैं। नाज़रीन, ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। और नाज़रीन, ये रेसिपी बहुत अच्छी है सेहत के लिए क्योंकि मछली है। मछली में बहुत ज़्यादा विटामिन्स भी होते हैं और ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और नाज़रीन, इसमें पालक भी है जो हमारी कैल्शियम की कमी को दूर करता है। अब देखिए, इसका कलर जो है वो ग्रीन था, लेकिन फ्राई होने के बाद इसका कलर जो है वो डार्क ग्रीन हो जाता है। इसको बहुत एहतियात से आपको पलटना है। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाए तो फिर हम इनको जल्दी जल्दी पलट सकते हैं। ऑयल में डालने के बाद नाज़रीन, हमें इनको थोड़ी देर 5 मिनट या 3 मिनट इनको फ्राई करना पड़ता है क्योंकि ये अंदर से बहुत गीले होते हैं। तो जब तक उनका पानी ना सूख जाए हम इनको फ्राई करते हैं और अलटते पलटते रहते हैं। अब ये देखिए, फ्राई हो चुके हैं कोफ्ते, अब इनको बाहर निकालेंगे। अब इसी ऑयल में हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और प्याज पेस्ट डालेंगे। फिर थोड़ा पानी डालेंगे। फिर इसके बाद मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और काली मिर्च। फिर मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। नाज़रीन, आप इसको स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं कि आप चाय के साथ सिर्फ कोफ्ते फ्राई करें और उनको खाने में इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको रोटी के साथ या पराठों के साथ खाने तो आप इसकी ग्रेवी तैयार करके उसमें मिक्स करें। नाज़रीन, अब मसाला भून चुका है, अब हम इसमें मछली के कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते डालने के बाद थोड़ी देर और फ्राई करेंगे इनको। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। नाज़रीन, कोफ्ते बनकर तैयार हैं, अब हम इनको सर्व करेंगे।
इसके लिए हमें चाहिए एक सर्विंग प्लेट और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। अब हम एक दूसरे चमचे से कोफ्ते निकालेंगे। फिर गार्निश करेंगे हरे धनिये से। नाजरीन, बनकर तैयार हैं फिश कोफ्ते और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आज तक जो आपने कोफ्ते खाए हैं वो चिकन के और मटन के खाए, लेकिन आज से आप खाएंगे फिश के कोफ्ते। तो इसको बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। पालक फिश कोफ्ता बनाने के लिए चाहिए पालक, फिश, नमक, कॉर्नफ्लोर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लौंग पाउडर और तेल। पालक फिश कोफ्ता बनाने का तरीका। सबसे पहले ग्राइंडर में मछली, पालक, नमक, लौंग का पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसका पेस्ट बनाएं। फिर इस पेस्ट में कॉर्नफ्लोर को मिलाकर इसे मिक्स करें और छोटे छोटे कोफ्ते बनाएं। फिर इन कोफ्तों को डीप फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लें। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, पानी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और काली मिर्च डालकर मसाले को अच्छी तरह भूनें। फिर इस मसाले में कोफ्ते डालकर ऊपर से हरा धनिया डालकर सर्व करें। और आज जो मैं रेसिपी बताने वाली हूँ, आप सोच रहे होंगे कि वो क्या रेसिपी है, क्योंकि आज तक जो कोफ्ते आपने खाए हैं वो खाए हैं मटन के या चिकन के, लेकिन जो मैं बताने वाली हूँ वो है फिश के। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। इसके लिए हमें चाहिए उबली हुई मछली और कांटे निकालने के बाद, फिर पिसी हुई प्याज, कॉर्नफ्लावर, उबला हुआ पालक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, लौंग पिसी हुई और हल्दी। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम लेंगे मछली और पालक, इसको हमें मिक्सी में पीसना है। मछली को नाज़रीन बहुत अच्छी तरह से आपको चेक करना है कि इसमें कांटे तो नहीं है, क्योंकि कांटे पूरी तरह निकालने के बाद ही आप इसको पीसेंगी और इसकी स्किन को भी उतार देंगी। उबालने के लिए आप इसमें थोड़ा सा नमक डालकर उबालेंगी। फिर पालक, इसके बाद इसमें डालेंगी थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, लौंग का पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर। फिर ढककर हमें ये पेस्ट पीसना है। नाज़रीन, अब ये पालक और फिश जो है वो पिस चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। पालक मिक्स होने के बाद इसका कलर बहुत अच्छा सा आता है, ग्रीन, और बनने के बाद भी काफ़ी अच्छा लगता है ये।
फिर हम इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स करेंगे बाइंड करने के लिए। और फिर कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते बनाएंगे। क्योंकि ये मिक्सचर थोड़ा पतला होता है इसलिए शेप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी आ सकती है इससे। इसको हमें बिल्कुल इस तरह से बनाकर रखने हैं कि ये बॉल की शेप लगे। नाज़रीन, जब ये बॉल बनकर तैयार हो जाएंगी तो हम इनको 1 से 1.5 घंटे फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए, ताकि ये थोड़ी सी टाइट हो जाएं। तो नाज़रीन, अब 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए कढ़ाई, फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। नाज़रीन, इसमें हम ऑयल इतना डालेंगे कि कोफ्ते फ्राई होने के बाद जो ग्रेवी तैयार होगी वो भी इसी ऑयल में करनी है। नाज़रीन, हमें ऑयल बहुत तेज़ गरम करना है क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो तेज़ आंच पर ही फ्राई करने हैं। नाज़रीन, ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। और नाज़रीन, ये रेसिपी बहुत अच्छी है सेहत के लिए क्योंकि मछली है। मछली में बहुत ज़्यादा विटामिन्स भी होते हैं और ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और नाज़रीन, इसमें पालक भी है जो हमारी कैल्शियम की कमी को दूर करता है। अब देखिए, इसका कलर जो है वो ग्रीन था, लेकिन फ्राई होने के बाद इसका कलर जो है वो डार्क ग्रीन हो जाता है। इसको बहुत एहतियात से आपको पलटना है। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाए तो फिर हम इनको जल्दी जल्दी पलट सकते हैं। ऑयल में डालने के बाद नाज़रीन, हमें इनको थोड़ी देर 5 मिनट या 3 मिनट इनको फ्राई करना पड़ता है क्योंकि ये अंदर से बहुत गीले होते हैं। तो जब तक उनका पानी ना सूख जाए हम इनको फ्राई करते हैं और अलटते पलटते रहते हैं। अब ये देखिए, फ्राई हो चुके हैं कोफ्ते। अब इनको बाहर निकालेंगे। अब इसी ऑयल में हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और प्याज पेस्ट डालेंगे। फिर थोड़ा पानी डालेंगे।
फिर इसके बाद मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और काली मिर्च। फिर मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। नाज़रीन, आप इसको स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं कि आप चाय के साथ सिर्फ कोफ्ते फ्राई करें और उनको खाने में इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको रोटी के साथ या पराठों के साथ खाने तो आप इसकी ग्रेवी तैयार करके उसमें मिक्स करें। नाज़रीन, अब मसाला भून चुका है। अब हम इसमें मछली के कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते डालने के बाद थोड़ी देर और फ्राई करेंगे इनको। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। नाज़रीन, कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक सर्विंग प्लेट और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। अब हम एक दूसरे चमचे से कोफ्ते निकालेंगे। फिर गार्निश करेंगे हरे धनिये से। नाजरीन, बनकर तैयार हैं फिश कोफ्ते और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आज तक जो आपने कोफ्ते खाए हैं वो चिकन के और मटन के खाए, लेकिन आज से आप खाएंगे फिश के कोफ्ते। तो इसको बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। पालक फिश कोफ्ता बनाने के लिए चाहिए पालक, फिश, नमक, कॉर्नफ्लोर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लौंग पाउडर और तेल। पालक फिश कोफ्ता बनाने का तरीका: सबसे पहले ग्राइंडर में मछली, पालक, नमक, लौंग का पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसका पेस्ट बनाएं। फिर इस पेस्ट में कॉर्नफ्लोर को मिलाकर इसे मिक्स करें और छोटे छोटे कोफ्ते बनाएं। फिर इन कोफ्तों को डीप फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लें। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, पानी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और काली मिर्च डालकर मसाले को अच्छी तरह भूनें। फिर इस मसाले में कोफ्ते डालकर ऊपर से हरा धनिया डालकर सर्व करें। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है छोटे से वक्फे का। जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्सर रसोई में, और मैं हाजिर हूं अपनी दूसरी रेसिपी लेकर जिसका नाम है गोंदे का हलवा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर।
हमें चाहिए दूध, सूजी, देसी घी, काजू, फिटकरी और चीनी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, फिर दूध को उबालेंगे। नाज़रीन, जब दूध उबलने लगेगा तो हम इसमें फिटकरी डालकर इसको फाड़ेंगे। इसमें फिटकरी को घुमाएंगे। जब दूध फट जाएगा तो इसको चलाते रहना है और फिर थोड़ी देर के बाद इसका पानी अलग करना है। फिर दूध को छानेंगे। फिर इसको अलग रखेंगे। फिर एक पैन लेंगे, इसमें थोड़ा घी डालेंगे। घी हम देसी लेंगे, प्योर घी। फिर सूजी लेंगे, और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। जब सूजी हमारी भुन जाएगी तो हम इसमें जो हमने दूध को फाड़ा है वो डालेंगे। फिर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा घी बार बार डालेंगे। ताकि ये दूध और सूजी अच्छी तरह से भुन जाए। और इसको जब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसका कलर बनने के बाद जो है डार्क ब्राउन हो जाता है।
फिर जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें चीनी डालेंगे। फिर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर लास्ट में जो पानी हमारा निकला था दूध फाड़ने में, उसको वापस डालना है थोड़ा सा। फिर थोड़ा घी और डालेंगे। फिर इसमें काजू डालेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको जब तक भूनना है जब तक घी अलग ना हो जाए। इस हलवे को सर्दियों में खाते हैं क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, तो ये गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये सर्दियों में ही खाया जाता है। देखिए नाज़रीन, अब ये घी अलग होने लगा है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब हम हलवे को सर्विंग प्लेट में डालेंगे। फिर नारियल से गार्निश करेंगे। नाजरीन, बनकर तैयार है गोंदे का हलवा और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इन सर्दियों में आप इसको बनाकर खाएंगी। तो इसके लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। गोंद का हलवा बनाने के लिए चाहिए दूध, फिटकरी, सूजी, चीनी, काजू और घी। गोंद का हलवा बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कढ़ाई में दूध उबालें, फिर उबले हुए दूध में फिटकरी डालकर इसको फाड़ लें, फिर फटे हुए दूध को एक बाउल में निकाल लें, फिर एक फ्राइंग पैन में घी, सूजी, फटा हुआ दूध, चीनी, फटा हुआ दूध का पानी और काजू डालकर इसे पकाएं, फिर प्लेट में नारियल डालकर सर्व करें। नाजरीन, क्या आप भी बनना चाहती हैं मेरे शो का हिस्सा? तो भेजिए एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाजरीन, अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।